साइटिका पेन बॉडी का स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के कारण होता है। द सेकेंड फैक्टर इज इफ योर लोअर पार्ट ऑफ स्पाइन इज वीक। इसमें दो फैक्टर हैं, अपान शक्ति कमजोर है, उदान शक्ति कमजोर है, तो आपका स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो जाएगा। तीन तरीके के इम्बैलेंसेस होते हैं आपके शरीर में। वन इज मेटाबॉलिक इम्बैलेंस, नाभि हट जाती है अपनी जगह से, इम्बैलेंस हो जाता है, नाभि का धरण हो जाता है, तो वो मेटाबॉलिक इम्बैलेंस है। द सेकेंड फैक्टर इज आपका कार्डियक स्ट्रेंथ जो है, लंग और कार्डियो स्ट्रेंथ का इम्बैलेंस हो सकता है अगर आपकी कौड़ी इम्बैलेंस है, यानी मिडल ऑफ चेस्ट इम्बैलेंस हो गया। द थर्ड वन इज स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, स्केलेटल सिस्टम, लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ स्केलेटल सिस्टम एंड द जॉइंट स्ट्रेंथ बिकम्स वीक। तो ये दो चीज अगर वीक है, जॉइंट स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है, तो सियाटिका साइटिका की प्रॉब्लम आपको आ सकती है ना। जॉइंट स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? जब तक आप इसको इस तरीके से नहीं समझेंगे तब तक आपके डॉक्टर बोलेंगे घुटने बदलवा लो, कमर बदलवा लो, सर्जरी करवा लो, ठीक है ना। लेकिन आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज योर जॉइंट स्ट्रेंथ, कैन यू गेट इट बैक। आपके जॉइंट का स्ट्रेंथ और जो स्केलेटल इम्बैलेंस है, डिसअलाइनमेंट है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है, क्या उसको आप ठीक कर सकते हैं? तो पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज योर जॉइंट स्ट्रेंथ। जॉइंट का स्ट्रेंथ उतना ही है जितना कि वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ दैट जॉइंट। उस जॉइंट से आप कितना वेट उठा सकते हैं, वो जॉइंट का स्ट्रेंथ होता है। मगर वेट कैसे उठाते हैं ये समझो, ये समझना और जरूरी है, क्योंकि ये तो बात आपकी बहुत लॉजिकल, बहुत सरफेस पे है कि वेट जितना उठा सकते हैं उतना जॉइंट का स्ट्रेंथ है। मगर वेट उठाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? सांस रोकने की शक्ति इस्तेमाल करते हैं। जितना आप सांस रोक सकते हैं उतना ही वेट उठा पाएंगे। इसका मतलब आपके जॉइंट का स्ट्रेंथ क्या है? सांस रोकने की शक्ति, यानी कुंभक। कुंभक शक्ति ही आपकी जॉइंट का स्ट्रेंथ है। तो अगर आपके जॉइंट का स्ट्रेंथ आपको वापस लाना पड़ेगा तो कुंभक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात, अलाइनमेंट आपको करना पड़ेगा। अलाइनमेंट भी बॉडी जो है ना, डिसअलाइन कब होती है? कोई भी शरीर बहुत जल्दी डिसअलाइन कैसे होता है? अगर उसकी अपने आप को होल्ड करने की शक्ति, एक पोजीशन में रख पाने की शक्ति कमजोर है, बैलेंस कर पाने की शक्ति कमजोर है। यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक पांव पे खड़े हो जाए और बैलेंस करने की कोशिश करें, या किसी और इंसान को आप बोलें कि आपको धक्का दे और आप ना गिरना चाहें, आप मतलब यू होल्ड योर ग्राउंड, ना गिरें। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे कि आप ना गिरें? आप सांस रोकेंगे नहीं गिरने के लिए, गिरने से बचने के लिए आप सांस रोकेंगे। यानी आपकी बैलेंसिंग, एक पांव पे खड़ा होना चाहेंगे, जितनी सांस रोक पाएंगे उतने अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। फोकस करने के लिए भी आप बैलेंस करते हैं, मगर सांस रोकते हैं उसके लिए। आप किसी जगह पे फोकस करने की कोशिश करें, आपको पता चलेगा जितनी सांस रोक पाएंगे उतना ही फोकस होता है। तो अलाइनमेंट की शक्ति क्या है? कुंभक। जॉइंट का स्ट्रेंथ क्या है? कुंभक। अगर ये आप वापस नहीं लाए तो आप एक, कहते हैं ना, ट्रीटमेंट के चक्रव्यूह में घुस जाएंगे। एक ऑपरेशन करवाया, एक सर्जरी करवाई, फिर दूसरी सर्जरी, फिर ट्रांसप्लांट करवाया, घुटने बदलवाए, या कुछ भी करवा लीजिए, आपकी स्ट्रेंथ वापस नहीं आने वाली। 100 साल का प्रूफ है, 100 साल में ऐसा नहीं हुआ कि किसी की जॉइंट की स्ट्रेंथ बढ़ गई। आपके पूर्वजों की जॉइंट की स्ट्रेंथ अच्छी थी, क्योंकि वो दिन भर शरीर से जोर लगाते थे, वजन उठाते थे, काम करते थे, बस कुंभक करते थे। आप नहीं कर रहे, तो आपको दवाई खा के तो जॉइंट की स्ट्रेंथ नहीं आने वाली। किसी भोजन से आपको शक्ति जिसे कहते हैं ना, वो नहीं मिलती, स्ट्रेंथ नहीं मिलता। फूड से कभी भी स्ट्रेंथ नहीं मिलता, एनर्जी मिलती है। स्ट्रेंथ कैसे मिलता है? कुंभक से ही मिलता है। चाहे आप वेट एक्सरसाइज करें, जिम में जाते हैं, वेट उठाते हैं, तो आप बेसिकली कुंभक कर रहे हैं, जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। योगा कर रहे हैं, उसमें भी आप कुंभक कर रहे हैं, जिससे कि स्ट्रेंथ बढ़ रही है, पर वो इनडायरेक्ट है। वो थेरेपी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जेनरिक है, वन साइज फिट ऑल, सबको एक ही चीज सिखाई जाती है। यहाँ आपको आपकी प्रॉब्लम क्यों आई वो पहचान के, डायग्नोस करके फिर कस्टमाइज किया जाता है, ताकि आपको स्पेसिफिक, बहुत ही स्पेशलाइज्ड बेनिफिट मिले, और अब प्रॉब्लम से भी जल्दी निकल पाए और लंबे समय तक प्रॉब्लम में आए नहीं।